इस धरा पर जन्म लेकर और मात्र 25-26 साल की उम्र में देश में वो श्रेष्ठ कार्य किया है, देश में वो विशिष्ट कार्य किया है जिसकी हम सोच भी नहीं सकते थे। इस खुशी के अवसर पर यह क्षेत्र की सरदारी हर घर से निकल के पुष्प इस तरह से कुसुमित है, पल्लवित है। बड़ा ही प्रसन्नता का भाव आज हर किसी के दिल में हो रहा है। हर कोई आतुर है उस दिव्य विभूति को एक बार इन नैनों से दर्शन करके उनको अपने अंदर ही समाहित करने का भाव रखते हुए यहाँ न केवल गांव मिलकपुर की सरदारी, क्षेत्र की पटौदी की शासन और प्रशासन से लेके यहाँ तक कि आने तो थे हमारे सीएम साहब भी, लेकिन किन्हीं कारणों से, क्योंकि योगेश भाई की उनसे बात हुई है, किन्हीं कारणों से वो नहीं उपस्थित हो पाए। वो दिवाली के बाद का उनका व्यवस्था रहेगी, प्रोग्राम रहेगा, वो आगे की बातें हैं। लेकिन आज हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि जिस देश के सर्वोत्तम स्थल पर बैठे हुए महान विभूति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से एक वो समाज सेवा का सम्मान, वो प्रशस्ति पत्र, जिसकी हम बहुत आतुरता से सोच नहीं सकते कि उस जगह पर कैसे पहुंचा जाए। इस छोटे से लाडले सपूत एडवोकेट योगेश चौधरी ने वो कारनामा करके दिखाया है, मेरे गुमनाम गांव मिलकपुर को विश्व स्थल पर स्थापित कर दिया। आने वाले समय में आपके नाम से जनरल नॉलेज की पुस्तकों में उसका नाम छपेगा और जीके में प्रश्नोत्तरी हुआ करेगी। तो इसलिए आज बड़ा ही खुशी का अवसर है, बड़ा ही मनोहर विषय है। और मैं इस अवसर पर यहां पहुंचने वाले हर व्यक्तित्व, हर समाज सेवी, हर राष्ट्रभक्त, शासन प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से आए हुए मेरे पत्रकार महोदय, छायाकार बंधुओं, आप सभी को मैं इस गांव की धरा पर आने पर पूरे गांव की सरदारी की तरफ से हाथ जोड़ के वंदन करना चाहता हूं। हमारी बार एसोसिएशन पटौदी के सदस्य भी है, तो बार एसोसिएशन पटौदी भी भाई की इस उपलब्धि पर अपनी खुशी जाहिर करती है और दो लाइनों के साथ भाई के जो सोशल सामाजिक तो कार्य है उनके सम्मान में, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी इस धरती पर होती खेती है। कि जितनी भी अभी प्राकृतिक सुविधाएं मिलती हैं वहां कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता। ऑक्सीजन है, सूरज है की जो गर्मी मिलती है, भाई योगेश चौधरी जी ने भी वही काम करके दिखाया है। और ऐसे युवा शक्ति हमारी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। मैं आज इस मंच के माध्यम से, यदि हम अपनी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन परिचय देखें तो ध्यान में आएगा वो इसी सामाजिक कार्य के बल पर आज महामहिम की कुर्सी पर विराजमान है। तो ये सामाजिक कार्यों की जो शक्ति है, और इस मंच के माध्यम से एक आग्रह है कि भाई योगेश चौधरी जी भी अपने सामाजिक कार्य के बल पर राज्यसभा में सांसद चुने जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। क्योंकि ठीक है उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन अच्छे कार्य के लिए और ज्यादा ऊर्जा लेने के लिए एक मंच की आवश्यकता होती है। यदि राज्यसभा में इनका सांसद का नाम मनोनीत किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद। जो काम करके जो ये है, इसमें मिलकपुर गांव का तो मान सम्मान है ही, बाकी हमारे नगर परिषद का मान सम्मान है और ये पूरे हरियाणा का मान सम्मान है। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई साहब से मैंने अभी कही कि भाई आप हमें भी टिप्स दे जो नगर परिषद में कार्य आपके मतलब अपने तरीके से और कर सके, क्योंकि जब राष्ट्रपति से जब सम्मान लेके आए तो हमें कुछ न कुछ देंगे। नमस्कार, जय हिंद। पैदा किया जो पूरे देश में आज अपने युवाओं में एक लहरा रहा परचम और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ भाई का और सारे गांव की सरदारी का। आज हरियाणा प्रदेश का
जिला गुरुग्राम का और पटौदी क्षेत्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे प्रिय एडवोकेट योगेश चौधरी जी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होकर हमारे मध्य पहुंचे हैं। ये हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सीख का विषय है कि इस प्रकार से हमें सीख के इनके पद चिन्हों पर चल के हमारे नौजवानों को इनका अनुकरण करके इसी प्रकार के पदक, इसी प्रकार की प्रतिष्ठा इस क्षेत्र में लाएं, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो प्रेरणा बने, इनसे प्रेरणा लें। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि समाज सेवा के क्षेत्र में इसी प्रकार से इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का, राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। देखो सर, आज का दिन ना मेरे लिए बेहद विशेष है और इसको शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी इस गांव के अंदर रहकर सोचा था कि कभी मैं देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिल पाऊंगा, और सौभाग्य ऐसा हुआ कि मेरे को सिर्फ मिलने का मौका नहीं मिला बल्कि उनसे सम्मानित होने का अवसर मिला विशेष सम्मान से। उसके साथ में उनके साथ मेरे को लंच करने का मौका मिला और पूरे कैबिनेट के साथ, शायद हमें किसी विशेष जगह पर जाने के बाद भी इतना अवसर नहीं मिलता जो अवसर मुझे इस समाज सेवा के माध्यम से मिला। और इसका पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और मेरे पूरे राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार, मेरे पूरे गांव को, मेरे पूरे इलाके को और पूरे हरियाणा प्रदेश को देना चाहूंगा कि उन लोगों के आशीर्वाद और सहयोग की वजह से आज का ये दिन हमें मिला और इतना विशेष सम्मान हम अपने क्षेत्र में लेकर आए। खुशी का दिन है और ये जो मिलकपुर जो हमारा गांव है, इस गांव के लिए तो ये बहुत ही गौरव की बात है कि भाई इनका गांव का बेटा लेके आया है। और हमारे लिए गौरव की सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारी नगर परिषद में गांव आता है और ये जो लेकर राष्ट्रपति से, तो ये बहुत सम्मान की बात है। और हम तो यही भगवान से कृपा करेंगे कि भाई आगे भी ऐसे ही अपने मेहनत करे और आगे बढ़े। और तो बहुत बहुत हमें तो इनका बहुत बहुत इनके गांव का भी, इन भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। आज हमारे प्रदेश का, हमारे जिला गुड़गांव का, हमारे पटौदी क्षेत्र का और गांव मिलकपुर का ये सौभाग्य है कि हमारे बीच से एक नौजवान को, योगेश चौधरी एडवोकेट साहब को, जिस प्रकार से वो भाई योगेश से प्रेरणा लेकर उनके पथ पे चल के समाज सेवा में एक नवीन आयाम स्थापित करेंगे, ऐसी हमारी आशा है और निश्चित तौर पे बधाई की पात्र है। और क्षेत्र में एक नया प्रेरणा स्रोत पैदा हुआ है और अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। एडवोकेट योगेश चौधरी ने जो इस समाज में सेवा कार्य करते हुए जो उत्कृष्ट स्थल प्राप्त किया है, मैं धन्यवाद करना चाहूँ उस मातृशक्ति को जिन्होंने अपने अमृत का पान करा के, मैं धन्यवाद करना चाहूँ उनके पिता को, उनके जनक को, जिन्होंने आपके शुभ आशीष और वैदिक ज्ञान देके जो आपने उस पुष्प को इस समाज और राष्ट्र के लिए समाहित कर दिया है, आहूत कर दिया है। और उसकी बदौलत आपने भारत की सर्वप्रथम स्थल पर जो विराजमान राष्ट्रपति मुर्मू जी के हाथों से जो सम्मान लिया है, जो आशीष लिया है, वो कहीं ना कहीं आप सबके सहयोग का एक नतीजा है। उन्होंने समाज से जो जिस प्रकार से एक मधुमक्खी होती है ना, शहद इकट्ठा करने के लिए प्रत्येक पुष्प पे जाती है, वहां से पुष्प से रस लेती है, गंदगी पे नहीं बैठती, उसी प्रकार मेरे योगेश ने ना कभी गंदगी की तरफ नहीं देखा। शुभता कहाँ है उसमें समाहित रहे, उसमें पिरोए रहे और उसी की बदौलत आज का ये आज मंगलमय दिवस इस गांव मिलकपुर का जो गुमनाम था पूरे देश के अंदर जिन्होंने नाम किया है, मैं इस योगेश प्रिय को वंदन करना चाहूंगा। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का, आप इस समाज सेवी व्यक्तित्वों का, आप सभी हमारे चेयरमैन साहब भाई कंवर साहब, उनकी बदौलत है ये सारा खेल। मैं इस धरा पर बड़ा ही प्रसन्न भाव महसूस कर रहा हूँ और आप सभी को भी मैं इस समय पर वंदन और नमन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने योगेश के विचारों को एक पिंजरे में पिरोया है और उसका फिर पूरे समाज और संसार के लिए फैला देंगे, ये वंदन का कार्य। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जा रहा है। तो अगर हम स्वार्थ को भी देखें तो आज देखो कि समाज सेवा के माध्यम से जो योगेश भाई समाज सेवा के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी मुहिम हमने शुरू कर रखी है। और आप देखो कि समाज सेवा के माध्यम से उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, जो भारत के अंदर सर्वोच्च सम्मान है। और उस सम्मान के जो आज सम्मान गाँव मिलकपुर ने किया है, मैं समस्त मिलकपुर गाँव का बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। और सभी साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो मुहिम यूथ सोशल ग्राम फाउंडेशन ने चला रखी है, आप सभी साथी बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और समाज सेवा के लिए अग्रणी रहें, ताकि हमारा जो भारत विकसित भारत की श्रेणी के अंदर आगे चला हुआ है, आज भारत नशा मुक्त भारत अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आओ मिलकर एक साथ आएँ, माँ भारती की सेवा करें, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। और मैं ये चाहूँगा कि मिलकपुर गांव से सिर्फ योगेश चौधरी नहीं, हज़ारों योगेश इस गांव से निकले, हज़ारों योगेश इस हरियाणा प्रदेश से निकले, ताकि हम बार बार गर्व से कहें कि आज का युवा, हरियाणा प्रदेश का युवा, भारत का युवा समाज क्षेत्र के अंदर आगे आ रहा है और उनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है। तो आओ मिलकर इस मुहिम को और आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।